अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है जहांगीर जाड़ी और आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि जेटपैक कंपोज में हम किस तरीके से फॉर्म की वैलिडेशन कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक सिंपल सी एक ऐप बनाई है जिसमें मैंने 3 टेक्स्ट फील्ड्स और एक बटन लगाया है। फॉर्म वैलिडेशन बेसिकली कहते हैं फॉर्म को वैलिडेट करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ ये एक साइन अप का पेज है। सपोज़ क्या करें, ये बेसिकली साइन अप का ही पेज है। तो यहाँ पर हमारे पास वैसे तो अभी हमने 3 फील्ड्स रखी हैं। यहाँ पर मज़ीद फील्ड्स होंगी, जैसे कि एड्रेस हो सकता है, पासवर्ड होगा, प्रोफाइल पिक्चर होगी। तो उन सबको वैलिडेट कैसे किया जाए? फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई एक सिनेरियो ऐसा हो सकता है कि यूज़र यूज़ करते हुए कुछ फील्ड्स ऐड करे, जैसे मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया, यहाँ पे ईमेल नहीं लिखी और यहाँ पर मैंने फ़ोन नहीं लिखा और मैं डायरेक्ट रजिस्टर कर देता हूँ। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में अगर एपीआई हिट हो जाती है तो अगर बैकएंड से हैंडल है तो ठीक है, अदरवाइज़ एरर्स आएंगे। होना ये चाहिए कि हम इस चीज़ को फ्रंट एंड पर ही हैंडल कर लें। फॉर एग्जांपल कि अगर जो इम्पोर्टेंट फील्ड्स है, कंपलसरी फील्ड्स हैं, वो अगर यूज़र ने इनपुट नहीं की तो हम उसको यहीं पर एरर शो कराएंगे और एपीआई हिट नहीं करने देंगे। क्योंकि ये एक फजूल सी बात है कि अगर डेटा प्रॉपर नहीं है और फिर भी हम डेटा भेज रहे हैं, तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो हम फॉलो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर डेटा नहीं है तो हम उसको कुछ एरर दिखा दें या कोई पॉपअप दिखा दें इस तरीके से, या बटन को डिसेबल कर दें। हम दोनों ही सिनेरियो देख लेंगे कि हम किस तरीके से बटन को डिसेबल कर सकते हैं और कैसे जो डेटा इनपुट नहीं हुआ वहाँ पर हम एरर मैसेज शो करा देंगे। तो ये हमारा एक प्रोजेक्ट है। यहाँ पे मैंने सिंपल सी यूआई बनाई हुई है, जहाँ पे 3 टेक्स्ट फील्ड्स हैं, एक बटन है और ये इसके कंपोनेंट्स हैं जो मैंने बनाए। ये टेक्स्ट फील्ड है और ये बटन है। तो फ़िलहाल यहाँ पर कोई हैंडलिंग नहीं हो रही है एरर की। तो सबसे पहले हम अपनी टेक्स्ट फील्ड पर चले आते हैं। यहाँ पर हम चाहेंगे कि अगर यूज़र ने कुछ इनपुट नहीं किया तो यहाँ पे उसको एक एरर आ जाए। तो उसके लिए हम ये कर लेते हैं, इसको हम रैप कर लेते हैं कॉलम के अंदर और इसके नीचे हम थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। इसको हम हाइट दे देते हैं, हाइट हम कह लेते हैं 16 और फॉर 12 कर लेते हैं। और इसी के नीचे हम एक टेक्स्ट शो करा देते हैं। वो टेक्स्ट क्या होगा? बेसिकली यहाँ पर एक एरर मैसेज होगा जो कि हम यूज़र से मीन्स के हम दूसरी स्क्रीन पे इसको इनपुट दे देंगे कि यहाँ पे एरर मैसेज कौन सा शो होना है। और साथ ही यहाँ पे हम स्टाइल कर लेते हैं। स्टाइल हम कह लेते हैं टेक्स्ट स्टाइल। कलर दे देते हैं, कलर हम कह लेते हैं कलर डॉट रेड। जो एरर आएगा वो रेड कलर में शो हो जाएगा। और साथ ही यहाँ पर हम एक एरर मैसेज कह लेते हैं जो कि होगा स्ट्रिंग, और बाय डिफ़ॉल्ट हम उसको एम्प्टी कर देते हैं। ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम बटन के लिए भी कुछ कर लेते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि एरर की सूरत में बटन डिसेबल हो जाए या अगर प्रॉपर फील्ड्स नहीं डली हुई तो बटन डिसेबल हो जाए, तो हम यहाँ पर एक चेक लगा देते हैं इज़ इनेबल्ड का, जो कि बूलियन होगा और बाय डिफ़ॉल्ट होगा फॉल्स। बाय डिफ़ॉल्ट बटन हम डिसेबल रखेंगे। बटन की एक फील्ड होती है इज़ इनेबल्ड, और इनेबल्ड आई थिंक इनेबल्ड होती है, यहाँ हम पास कर देंगे इनेबल्ड। तो अगर हम इसको यहाँ पर टेस्टिंग के लिए मैसेज लिख देते हैं एरर, इसको बिल्ड कर लेते हैं और ये हमें कह रहा है कि अच्छा, यहाँ पे हम बाय डिफ़ॉल्ट को कह लेते हैं फॉल्स। सॉरी, हमें इसको उठाकर यहाँ रख देते हैं क्योंकि और वहाँ टाइप मिसमैच हो रही है ना, तो हमने इसको यहाँ पे इसको ऐसे रख लिया। ठीक है, इसको हम फिर से कर लेते हैं। ठीक
ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एरर शो हो गया और यहाँ पे ये बटन डिसेबल हो गया बाय डिफ़ॉल्ट। अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि हम यहाँ पर एक एरर मैसेज दे देते हैं, जैसे कि यूज़र नेम इज़ रिक्वायर्ड, यूज़र ईमेल इज़ रिक्वायर्ड, यूज़र फ़ोन इज़ रिक्वायर्ड। तो ये जो एरर मैसेजेस हैं वो यहाँ शो हो जाएंगे किसी भी एरर के सूरत में। बट एक चीज़ जो हमने नहीं की वो ये कि यहाँ हमने इसे एरर शो ही करा दिया। मीन्स कि यहाँ एरर उसी सूरत में शो होगा जब यहाँ पर डेटा नहीं होगा। तो उसके लिए हम ये कर लेते हैं कि जब इफ़ वैल्यू इक्वल्स एम्प्टी, हम उस सूरत में इसको रेंडर करेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे एम्प्टी चीज़ होगी, मतलब यहाँ कुछ नहीं होगा, ब्लैंक स्पेस होगा। ठीक हो गया। तो हम यहाँ पर इसको एक बार रन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इसने हमें 3 एरर्स शो करा दिए हैं। यूज़र ईमेल इज़ रिक्वायर्ड, फ़ोन इज़ रिक्वायर्ड एंड यूज़र नेम इज़ रिक्वायर्ड। जैसे मैं नेम एंटर करूँगा आप देख लें कि जो एरर है वो चला गया। इसी तरह हम ईमेल यहाँ पर एंटर करेंगे और इसी तरह यहाँ पर हम फ़ोन एंटर करेंगे। जैसे ही यहाँ पर ब्लैंक होगा एरर शो हो जाएगा। इसको हमने जो हाइट दी है वो हम करके 8 कर देते हैं, और आई थिंक 4 भी सही है, 4 ठीक है। अच्छा अच्छा, और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि जैसे ईमेल अगर यूज़र ने गलत पैटर्न ऐड किया, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अगर ऐड दिस कर लिया, तो ये एक प्रॉपर ईमेल का फॉर्मेट नहीं है। तो उस सूरत में भी यहाँ पर एक मैसेज हम शो करा सकते हैं कि ईमेल इज़ नॉट वैलिड, और जो भी आपको मैसेज शो कराना उस तरीके से। फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र में अगर हमने यहाँ पर नंबर डाल दिया तो भी हम यहाँ पर शो करा सकते हैं कि नंबर नहीं ऐड कर सकते यहाँ पर। और इसी तरीके से फ़ोन में भी, वैसे तो यहाँ पर हम फील्ड्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये कौन सी फील्ड है। अगर यूज़र फ़ोन है तो हम उसको प्रॉपर बता देंगे कि ये यूज़र फ़ोन की फील्ड है, तो यहाँ पर सिर्फ नंबर ही एंटर किए जा सकते हैं। अच्छा, ये भी चीज़ देख लेते हैं कि अभी आप देख सकते हैं कि सारी फील्ड्स एंटर करने के बाद भी बटन डिसेबल है। वो इस वजह से क्योंकि हमने जो बाय डिफ़ॉल्ट इसको वैल्यू दी है वो है फॉल्स, और वही वैल्यू हमने इसको यहाँ पे दी है, तो बाय डिफ़ॉल्ट बटन फॉल्स है। अब हमने कुछ ऐसा करना है कि जैसे ही ये तीनों फील्ड्स फिल हो जाएं बटन इनेबल हो जाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पर एक जेटपैक कंपोज की एक प्रॉपर्टी होती है, इस इसको हम वेरिएबल बना लेते हैं, इस डेटा वैलिडेटेड बाय रिमेंबर डिराइव स्टेट ऑफ। एक प्रॉपर्टी होती है जेटपैक कंपोज की, वो ये करती है कि जैसे ही इसके अंदर जो कंडीशन हमने ऐड किए हैं और वो कंडीशंस अगर फुलफ़िल हो जाती हैं तो ही ये चीज़ इनेबल होगी, अदरवाइज़ ये चीज़ इनेबल नहीं होगी। तो हम यहाँ पर कह लेते हैं कि यूज़र नेम अगर नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी है, एंड देन यूज़र ईमेल नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी, एंड यूज़र फ़ोन नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी। उस सूरत में ये चीज़ एक्टिव हो जाएगी। तो हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि इफ़ इज़ डेटा वैलिडेटेड, तो हम इसको सॉरी यहाँ पर हम डायरेक्ट इसको पास कर देते हैं, इस इनेबल्ड को इस डेटा वैलिडेटेड। तो आप देखें जैसे ही
सारी फील्ड्स फिल होंगी, बटन खुद ही इनेबल हो जाएगा। जैसे ही ये ब्लैंक हुआ, ये फिर डिसेबल हो गया। एक तरीका तो हमारे पास ये है। एक और तरीका हमारे पास ये है कि एक और प्रॉपर्टी होती है जो जेटपैक कंपोज का एक बेसिकली फंक्शन है, वो है एनिमेटेड विजिबिलिटी। विजिबल के अंदर हम पास कर देंगे इस डेटा वैलिडेटेड। तो जैसे ही ये चीज़ फुलफ़िल होगी, इसके अंदर वाली जो चीज़ है वो रेंडर हो जाएगी। और रेंडर कैसे होगी? वो एनिमेटेड होगी। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कट करके यहाँ पे पेस्ट करके फिर से हम इसको चला लेते हैं। तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और जैसे ही यूज़र नेम हम ऐड करते हैं, जैसे ही यूज़र नेम ऐड होगा, आप देखिए एनिमेटेडली ये काम कर रहा है। जैसे ही कोई फील्ड, कोई अगर वैल्यू अंदर आएगी तो ये इस तरीके से काम करेगा। तो इसी तरीके से आप अपने फॉर्म को वैलिडेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने जिस तरीके से मैसेज शो कराना चाहें मैसेज शो करा दें। आप बटन डिसेबल कर सकते हैं, बटन हाइड कर सकते हैं। और जिस तरीके से आपके रिक्वायरमेंट्स हो, आप उस तरीके से इस चीज़ को फुलफ़िल कर सकते हैं। लेकिन फॉर्म को वैलिडेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये यूज़र एक्सपीरियंस के लिए भी सही नहीं है कि यूज़र डेटा सेंड कर दे, फिर उसको एरर मिले कि दिस इज़ रिक्वायर्ड और दिस इज़ रिक्वायर्ड। इससे बेहतर यही है कि उसको रन टाइम पे ये चीज़ें पता चल जाए कि क्या चीज़ डेटा इंपॉर्टेंट है, क्या कंपलसरी है, क्या ऑप्शनल है। तो आज की वीडियो में यही तक था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जेटपैक कंपोज की मैंने और वीडियोस बनाई हुई हैं। मैंने एक प्ले स्टोर यूआई और बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। मैं प्लेलिस्ट आपको वीडियो के एंड में नज़र आ जाएंगी। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।